टू माय चैनल नेहा ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं थोड़ी सी दुखी हूँ कि मैं दुखी इस कारण हूँ क्योंकि आज मेरी जांच होगी। ओह माय गॉड, डर लग रहा है पहले से। कोई नहीं, मैंने आज मेरा सर धोया है तो इसको मैं लगाते हैं। मुझे हेयर बैंड भी ढंग से लगाना नहीं आता, मेरी ऐसी हालत है। हाँ चलो कोई बात ना, लेट्स ले। बहुत ओवर एक्टिंग करी ना, हटाओ। तो गाइस आज होने क्या वाला है मेरे साथ। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मेरे बहुत टाइम से स्टोमच में पेन होता है, मतलब मेरा पेट दर्द होता रहता है, नॉर्मल लैंग्वेज बोलते तो मेरा दर्द होता है। तो इस कारण डॉक्टर को भी हम जा रहे हैं दिखाने, और डॉक्टर ने बोला है कि मेरी एंडोस्कोपी होगी, यानी कि मेरे मुंह से मेरे पेट तक कैमरा जाएगा, जो मेरा फ़ोटो खींचेगा मेरे पेट का, एंड पता नहीं क्या क्या करेगा, आई डोंट नो। कैमरा जाएगा लेकिन मेरे मुंह में, और वो मेरे मतलब जो भी मतलब मेरे पेट में परेशानी है तो वो बताएगा। और थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मुंह में कैमरा जाएगा, क्योंकि वो सीधे मुंह से इतना बड़ा लंबा पाइप रहेगा तो वो जाएगा। ऐसे मेरे को कभी याद था, मेरी नानी की हुई थी, वो बहुत पहले हुई थी, 2011 में कुछ ऐसी हुई थी नानी की। एंड सेकेंड ऑफ मेरी हो रही है, वो भी 2021 में। और मेरी नानी से मैंने पूछा मैं कैसे होती, नानी ने बोला कि मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बस याद है कि थोड़ी डेंजर होती है, क्योंकि इसमें आपको भी सीधा से लेटा दिया जाता है और आपके मुँह में कैमरा डाला जाता है और आपके हाथ पे डॉक्टर पकड़ लेते हैं। तो ये चीज़ सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पहली फुर्सत में। तो कोई बात ना, ऐसे मैंने ये यूट्यूब में देखा था कि एंडोस्कोपी होती कैसे है, तो बहुत ख़तरनाक था वो सीन। मुझे यूँ लेटाया जाएगा पहले, फिर मेरे मुंह में जहाँ तक एक ट्यूब टाइप से कुछ भी लगाया जाएगा जिससे मेरा मुंह उतना ही खुलेगा, एंड फिर उसमें मैं नलची डाली जाएगी और वो मेरे पेट तक जाएगी। डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। पॉजिटिवनेस ला, लंबी सांस। बहुत ओवर एक्टिंग, हद से ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हूँ मैं। तो मुझे कुछ खाना नहीं है आज, मुझे 6 घंटे तक भूखा रहना है। तो लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आप लिक्विड चीज़, तो अभी हम जाएंगे डॉक्टर के, मैं मेरी ड्रेस कोड चेंज करेंगे और मिलते हैं। ओके लेट्स गो। तो गाइस अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और मैं कर रही हूँ कुछ मेरी क्रेजी थिंग्स जस्ट लाइक। तो गाइस अभी हम हॉस्पिटल आ चुके हैं और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। मैडम आपको व्हाट्सएप कर दी रिपोर्ट। चलो आगे बंद करो, नॉर्मल रहेगा। तो गाइस इस समय मेरे हाथ में कैनोला लग रहा था और उस समय मेरे ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मैं रोने लगी थी एक टाइप से। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि चुप हो जाए, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। और नर्सेज भी कह रही कि तुम इतना क्यों डर रही हो इस चीज़ से, तुम ऐसे डरोगी तो और तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे कौन संभाल सकता है, आखिरकार मैं बहुत रोती होती। तो गाइस इस समय मेरी मम्मी मेरा वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मेरे हाथ में कैनोला लगा हुआ था, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। इस प्रेजेंट टाइम में भी एडमिट हो चुकी हूँ हॉस्पिटल में। मेरे हाथ में कैनोला लग चुका है और अब थोड़ी देर बाद में जांच होगी एक और वेट। तो गाइस तो थोड़ी बाद में जांच होगी और जांच होने के बाद फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। अभी मेरी एक और जांच होनी बाकी है जिसमें मुझे ढेर सारा पानी पीना है, पता नहीं क्या मैं जांच का नाम भूल रही हूँ। बाद मेरी जो एंडोस्कोपी होगी वो कल होगी, डॉक्टर ने सब बोला है, तो इसलिए मुझे आज यहाँ भर्ती रहना होगा। और ये मेरी लाइफ का पहला कैनोला जो मेरे हाथ पे लग चुका है, और ये मेरी लाइफ पहले मुझे लगा था कि मेरी एंडोस्कोपी आज हो जाएगी, क्या आज बस कंप्लीट हो जाएगी,
बस फिर टेंशन नहीं देगी। पर मेरी कल होगी एंडोस्कोपी, थोड़ा वो डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। और देखते हैं क्या होता है। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, क्योंकि मेरा भी बाइक हाथ, क्योंकि मेरे सीधा जो हाथ जो है राइट हैंड है, उसमें मेरे ये क्या कहते हैं, मैं भूल गई वापस क्या कहते हैं, जो भी ये लग चुका है। और जो मेरा दूसरा हाथ है वो मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाऊँगी इससे। तो इस वजह से मेरा हाथ हो रहा है थोड़ा बहुत, इस वजह से भी मैं बीच में रखती हूँ। तो गाइस अभी ये नेक्स्ट डे हो चुका है, और मैं मेरे माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखने के लिए गाना गा रही थी। और आज मेरी एंडोस्कोपी होगी, तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था आज। तो गाइस ये वीडियो मेरी मम्मी ने छुप के शूट करा था, और ये मैं लेटी हुई हूँ अभी, और नर्स ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। और अभी मेरी डॉक्टर एंडोस्कोपी कर रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा वहाँ मेरा पेट है वो। और मतलब बहुत ख़तरनाक था, मतलब ये बता नहीं सकती मैं आपको। सो मैं डिस्चार्ज हो चुकी हूँ हॉस्पिटल से। और आप सब सोच रहे हो कि मैंने ये ईयरफोन्स क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि आज हमारे घर पे जो मैंने आपको बताया जिसका काम चल रहा है ऊपर, तो उसका बहुत आज कुछ ग्रेनाइट्स कट रही हैं हमारे घर पे, तो उसका बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। इस कारण मैंने ईयरफोन्स लगाए रखे थे। और मैं बस कल ही डिस्चार्ज होकर आई थी, तो कल थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरे दोनों हाथ में कैनोले लगे थे, तो इस कारण ये सूज गए थे। एक्चुअली पहले मेरे राइट हैंड में कैनोला लगा था, तो वो स्पार्क हो गया था, और वो मेरे एक ही दिन में स्पार्क हो गया था। और फिर जब मेरे दूसरे हाथ में लगाया कैनोला, तो वो भी मेरा अगले दिन स्पार्क हो गया था। तो डॉक्टर भी और नर्सेस से वो कन्फ्यूज़न में आ गया कि इसके बाबा स्पार्क क्यों हो रहे हैं कैनोले, राइट। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो बहुत ही नाजुक है, मेरी बहुत नाजुक कली टाइप से नसेज है मेरी, तो इस वजह से मेरे जल्दी स्पार्क होंगे कैनोला अगर आगे जाके भी तो। और बाय द वे मेरी लाइफ का फर्स्ट कैनोला था। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी एंडोस्कोपी हुई थी, तो एंडोस्कोपी में कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरी परेशानी निकली है वो ये है कि जो मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मेरी थोड़ी सी स्वेलिंग हो रही है, और कुछ भी बात नहीं है, और तो कुछ भी नहीं था। और मैंने बताया था कि मैं एक जांच का नाम आपको बताना भूल गई थी, वो थी CT स्कैन। और जो CT स्कैन हुई थी जो मेरी, उसमें मेरे कुछ भी नहीं आया था, बस मेरे एंडोस्कोपी में आया कि उस पर थोड़ी सी मेरी स्वेलिंग है छोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इतना ही था। और आपने लास्ट में देखा होगा अभी वीडियो से थोड़ी देर पहले कि एक भैया थे जो लेटे हुए हैं मेरे पास की बेड में। वो मेरे मतलब हमने जिसमें 2 पेशेंट्स थे, तो हमने वाला रूम लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन तक रहना नहीं था। जो मैं एक डिलक्स रूम रहती, तो मैंने नॉर्मल रूम लिया था। तो जो मेरे पास में जो भैया एडमिट हुए थे, उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन था उन भैया के, और उनके 12 सितंबर को भी पेपर होने वाला है, और उनकी मेरी छुट्टी के एक दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था। तो मतलब उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन, उनके पेट में दर्द होने के बावजूद भी वो मतलब लगातार मतलब पढ़ाई में लगे हुए थे। उनके एलन के एलन जो सबको याद है एलन है कोटा में, तो वहाँ के उनके मतलब जो लेक्चर है वो पढ़ते रहते थे। मतलब वो पढ़ाई के प्रति यार मतलब देखो तुम, वो अपने बॉडी को भी इतना यूँ नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो जिस दिन से एडमिट हुए थे उस दिन से वो मतलब उनकी पढ़ाई स्टार्ट थी, बिल्कुल भी नहीं था कि वो जैसे कि थोड़ी सी देर भी जैसे बात कर रहे हैं किसी से, कुछ भी नहीं, बस वो उनके लेक्चर्स पे लगे हुए थे। उनके लेक्चर्स आ रहे थे, वो टेस्ट दे रहे थे, एंड और फिर कुछ 1-2 दिन बाद उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया था। और अब पता नहीं, हमारी तो छुट्टी हो गई थी, लेकिन अब पता नहीं उन्हें पेपर दिया है या नहीं दिया, पता नहीं। लेकिन यार मतलब कहना पड़ेगा कि इतनी पढ़ाई करना मतलब इम्पॉसिबल है मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। मैं मेरा फैक्ट हूँ, क्योंकि मैं इतना भार नहीं झेल सकती मेरे सर में ऑब्वियसली। तो सैल्यूट। तो आज के लिए इतना ही था, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। और
प्लीज़ 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 अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उन भैया के लिए प्रे कीजिए कि वो अपना पेपर दे सकें और भगवान करे कि वो पास भी हो जाए उनके पेपर में, क्योंकि वो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। और मतलब उनकी ऑपरेशन कुछ दिन पहले मतलब वो लेक्चर्स ही पढ़ रहे थे, मतलब उनके अंदर बिल्कुल यूँ डर नहीं था कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी है, मतलब वो उनके मतलब पढ़ाई में पूरी तरीके से खो चुके थे। तो फिर प्रे कीजिए आप सभी। और आज के लिए इतना ही था जैसे मैंने कहा है, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, नेहा व्लॉग्स को सपोर्ट कीजिए एंड बाय बाय बाय, सी यू लेटर।